जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग यहाँ से हटेंगे ही नहीं। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम ऑफिस ज्वाइन नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल इन दिनों चुनाव के सिलसिले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरे पे हैं। जो लोगों की समस्या को सुन रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान करें। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बनियान पहनकर अर्धनग्न होकर आंदोलन कर रहे हैं। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि सरकार को लेकर इनकी क्या मांगे हैं और ये कितने दिनों से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? जी, मैं श्यामलाल नेताम, जिला अध्यक्ष बलौदा बाजार। क्या करते हैं आप? मैं अभी डिपो सुरक्षा श्रमिक हूँ, देवपुर डिपो में। और आज हमारा हड़ताल का 27वां दिन है और हमारे भूपेश सरकार से हमारा सिर्फ दो ही मांग, एक नियमितीकरण और स्थायीकरण के लेकर के आज 27वां दिन में हम आज तक के क्रमिक भूख हड़ताल करते करते थक गए, फिर भी हमारी आवाज़ को नहीं सुना गया। तो आज हम छत्तीसगढ़ के बूढ़ा तालाब में आज अर्धनग्न होकर के आज अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि हमारा जो सरकार है, जो उन्होंने वादा किया था बिंदु क्रमांक 11 में, जो चुनावी घोषणा के पहले जो उन्होंने लिखित रूप से दिया था कि जब भी मेरी सरकार आती है, 11 नंबर में उन्होंने लिखा था कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सबसे पहले स्थायीकरण और नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन सरकार का जो नियम है, जो अभी तक के जो हमारे 11 नंबर बिंदु में है, उसको न देख करके नीचे से शुरू कर रहे हैं। जबकि कोई भी अगर गुरुजी शुरू करता है तो 1 2 3 4 ऐसे करके पढ़ाते हैं। लेकिन पता नहीं भूपेश सरकार को किस गुरुजी ने पढ़ाया है जो कि नीचे से उल्टा ले जा रहे हैं। और हमारा जो 11 नंबर बिंदु क्रमांक में जो वादा किया हुआ है, उस वादा को आज तक के अनदेखा कर रहे हैं। इसीलिए आज हम हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, वो अर्धनग्न होकर के उनको प्रदर्शन करा के उनको सद्बुद्धि दे, ताकि हमारा जो नियमितीकरण स्थायीकरण को मांग को जल्द से जल्द मान सके और हमारी व्यथा को सुन सके। सरकार ने इसके बारे में आपसे जानकारी मांगी थी, तो आपको क्या लगता है आपकी जानकारी देने से सरकार आप सबको नियमित कर देगी? सिर्फ जानकारी रखकर एक कागज की मतलब टोकरी में रख देते हैं मैम, कि जो जितना भी कागज जो रखते हैं सिर्फ कागजी कार्यवाही लेके रखते हैं। उसके बाद अधिकारी जो हैं उसको कूड़ेदान के डब्बा में डाल करके हमारी मनोबल को गिराने की कोशिश करते हैं। सिर्फ जानकारी लेकर के हम लोगों को उत्साहवर्धन करवा देते हैं, उसके बाद उस हमारे जो मांग पत्र भेजते हैं उसको कूड़ेदान में डाल देते हैं। तो सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारी जो मांग है, सिर्फ दो ही मांग है, नियमितीकरण स्थायीकरण, उसको यथा जल्द जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो मांग को पूरा करें, नहीं तो अगले चुनाव में वो अपने भुगतने के लिए तैयार रहें। अभी आपने अभी बनियान पहन के अर्धनग्न होकर आंदोलन किया, अगर इसके बाद सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती तो आप क्या करेंगे? हम लोग जो यहाँ अभी तक के अर्धनग्न हुए हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उग्र आंदोलन आमरण अनशन में बैठेंगे, ताकि सरकार को भी ये पता चल जाए कि छत्तीसगढ़ में जितने भी दैनिक वेतनभोगी हैं जंगल की सिर्फ रखवाली नहीं करते, अपने लिए अपने आन पड़े तो अपनी जान भी जोखिम डाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग वन कर्मचारी हैं, तो इस बार वन मंत्री का क्या जवाब आया है आप लोग के लिए? वन मंत्री सिर्फ ये हवाला देते हैं कि जो भी करेंगे मुख्यमंत्री ही करेंगे। जो एक बार नहीं कई बार हमसे मुलाकात होते हुए माननीय मोहम्मद अकबर से मुलाकात करते हुए, लेकिन वो सिर्फ सभी कर्तव्य को मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल के कंधों पर डाल देते हैं। इसके बाद अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती तो इसके बाद आप और क्या करना चाहेंगे? हम लोग तो उग्र आंदोलन करेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं कर लेती सरकार, तब तक हम ये बूढ़ा तालाब धरना स्थल को नहीं छोड़ेंगे मैम। किस तरह से दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी यहाँ पर अर्धनग्न होकर आंदोलन करे, तो आइए और कुछ लोगों से जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। आप बताइए कि सरकार अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं करती तो आप इसके बाद और क्या करेंगे? हम लोग दृढ़ निश्चय लेकर आए हैं तो निमित्ती लेकर ही जाएंगे। यही हमारा एक ही अपना सोच और विचार रख के आए हैं। आप अपनी मांगों को बताइए कि सरकार को लेकर आपकी क्या मांगे हैं? नियमितीकरण स्थायीकरण, दो ही सूत्री मांग है हमारा, और दोनों को करना पड़ेगा और करवा कर ही जाएंगे यहाँ से। अभी आप लोग को यहाँ पर आंदोलन करते हुए 27 दिन हो चुके हैं। अगर इसके बाद अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती तो और कितने दिन तक आपका ये आंदोलन जारी रहेगा? जितना दिन तक चलेगा सो चलेगा, जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग यहाँ से हटेंगे ही नहीं। चाहे 90 दिन हो, चाहे 80 दिन हो, चाहे 100 दिन हो, यहाँ बैठकर ही और अपना मांग को पूरा लेकर ही जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को कहना है कि वो जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है वे यहाँ से नहीं हटेंगे। तो आइए और लोगों से जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। तो आपका इस आंदोलन पर क्या कहना है? मेरा इस आंदोलन में ये कहना है, हम लोगों को मांगे जो है
वो पूरी कर दे जल्द से जल्द, या ना करें तो हम यहाँ से अपने बाल बच्चे को छोड़ के आए हैं। छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, हम गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी को सुनवाई ना करें तो जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। ना करें तो हम यहाँ अपना बलिदान देकर ही जाएंगे। आप देख सकते हैं लोग यहाँ कह रहे हैं अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो यहाँ ये अपना बलिदान भी दे सकते हैं। यहाँ पुरुषों के साथ कुछ महिलाएं भी उपस्थित है जो अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने बाल बच्चों को छोड़कर यहाँ पर दैनिक वेतन के लिए आंदोलन करने आई। तो आइए उनसे जानते कि उनके लिए यहाँ पर क्या परेशानी हो रही है। तो बताइए, जैसे कि आप यहाँ पर अपने घर परिवार को छोड़कर आंदोलन करने आई, तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमें। हम लोग दूर दूर से आ रहे हैं, सभी हमारे संघ वाले जो कि कई जिला से आ रहे हैं, अलग अलग जिला से आ रहे हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों और घर परिवार को छोड़ के आ रहे हैं। तो सभी का अपेक्षा है कि भाई नियमितीकरण और स्थायीकरण की जो हमारी मांग है वो जल्द से जल्द पूरी हुई और बहुत ही जायज़ मांग है हमारी। मतलब सरकार ने जो वादा किया था उनको निभाना ही चाहिए और जल्द से जल्द हमारी सभी की इच्छा है कि जल्द से जल्द हमारी इच्छा पूरी हो और नियमितीकरण और स्थायीकरण की मांग पूरी होनी चाहिए। यही तो देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी चाहती है कि इनकी जो नौकरी है वो नियमित हो जाए और इनकी जो भी दैनिक वेतन है उसको सरकार पूरा कर सके। तो आइए और भी महिलाओं से हम जानते हैं। आप बताइए, आपको यहाँ पर किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? इतने दिनों से आप यहाँ पर आंदोलन कर रही हैं। तो हम लोग को आने जाने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है। बहुत मतलब कर्जा कर के आ रहे हैं। हमारे बच्चे का, आदमी का, सबका तबीयत ख़राब है, फिर भी हम लोग यहाँ आ रहे हैं। हमारे घर के लोग बोलते हैं कि तुम लोग जब तक नियमितीकरण, स्थायीकरण करके नहीं आते फिर तुम लोग घर वापस मत आना। ऐसे करके हम लोग को बोलते, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे, हमारे घर वाले सब हम लोग को बोलते हैं कि आप दोबारा मत आना, वापस करके बोलते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं को किस तरह से ये आंदोलन यहाँ पर कर रही है और यहाँ पर महिलाओं को अपने घर से सुनना पड़ रहा है कि जब तक आपको सरकार नियमित नहीं करती तो आप घर मत आइए। तो यहाँ पर महिलाएं क्या कर, सरकार को लेकर और क्या मांगे हैं और सरकार के खिलाफ लोग क्या कहना चाहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। लोग जमीन में बैठकर भी आंदोलन कर रहे हैं, तो आइए इनसे जानते हैं जो जमीन पर बैठे हुए हैं कि इनका इस पर क्या कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में? ये आंदोलन के बारे में आज 27 दिन हो गई हड़ताल में बैठे, लेकिन भूपेश सरकार ये मालूम नहीं कि जब होकर 2.5 साल के मुख्यमंत्री में जब बोला 2.5 साल हुई तो दौड़ा दिल्ली डहान चल दी अपन 5 साल ला पूरा करे बा तो हमन अपन जीवन ला यहाँ ड्यूटी करे पर नियमितीकरण पर हमन यहाँ बैठे हैं तो हमरो नियमितीकरण ला करे। अपन कुर्सी बचाते तो हमरो मन के जीवन ला तो बचाए, नियमितीकरण स्थायीकरण करे। मैं इतना कही कि मैं अपन वाणी लेख देता हूँ लेकिन हमारे स्थायीकरण करे। अपन सीढ़ी बचाते, अपन कुर्सी बचाते, वैसे हमरो जीवन के बारे में स्थायीकरण के जीवन ला बचाए और स्थायीकरण और नियमितीकरण करे। तो देख सकते हैं यहाँ पर वन कर्मचारी कह रहे हैं कि सरकार अपनी सत्ता को बचाने के लिए कर रही है और यहाँ पर इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। तो आप इस आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी वहाँ पर लोगों ने कहा कि ये जो सरकार कर रही है अपनी सत्ता को बचाने के लिए कर रही है और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे भूपेश सरकार को? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि वो छत्तीसगढ़, नया छत्तीसगढ़ गरीबों का तो क्या कर रहा है वो अभी तक कि हम लोग 27 दिन से अपने नियमितीकरण के बारे में लड़ रहे हैं, अभी तक के एक बार आकर नहीं देखा है वो हमको कैसे रह रहे, कैसे खा रहे, कैसे पी रहा है। इतना गिला में भी रहते हैं हम लोग, हमारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। आप कितने दिनों से प्रदर्शन में हैं? हम लोग 20 तारीख से प्रदर्शन में है। आज हमारा प्रदर्शन का 27वां दिन हो गया है, लेकिन आज तक सरकार सोई हुई है। जब सरकार घोषणा पत्र में वादा किया है बिंदु क्रमांक 11 में, तो अपना वादा पूरा करना चाहिए। हमको नियमितीकरण, स्थायीकरण देना चाहिए। अभी तक वादा पूरा नहीं किया गया है। जितने भी हम सांसद विधायक से मिलते हैं, विधायक मंत्रीमंडल से मिलते हैं, तो एक ही बात बोल रहे हैं कि मात्र जो भी करेगा मुख्यमंत्री करेगा, मुख्यमंत्री का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। तो मुख्यमंत्री जैसे कि आपके निर्णयों को नहीं सुन रही है, अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं करती तो इसके बाद आप क्या कदम उठाएंगे? हम लोग कंटिन्यू हड़ताल में बैठेंगे। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम हड़ताल में बैठे रहेंगे और हमारे पदाधिकारी लोग कंटिन्यू हम मंत्री लोगों से मिल रहे हैं मांग पूरा कराने के लिए। एड़ी चोटी एक कर दिए हैं। हमारा जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम हड़ताल में डटे रहेंगे। हम किसी भी प्रकार से ऑफिस में जाके काम नहीं करेंगे। हमारा मांग को पूरा कराएंगे तभी हम जाके आगे ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम ऑफिस ज्वाइन नहीं करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ 27 दिनों से, तो आपको यहाँ पर किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है? सबसे पहले तो ये है कि हम जो यहाँ लगातार 27 दिन से हड़ताल पे हैं।
यहाँ तबीयत ख़राब भी हो रहा है, फिर भी डटे हुए हैं यहाँ अपनी मांगों को लेकर के। और कई बार तो ऐसा है कि कई असुविधाओं का भी सामना करना पड़ता है, जैसे स्नान हो गया, नहाने हो गया आदि इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो उन सब चीज़ों से भी मतलब सामना करते हुए यहाँ पर हैं। और कई बार राशनों का भी सामना करना पड़ता है, खाने पीने की व्यवस्था मतलब उचित नहीं हो पाता है। तो अपने स्तर पर हम लोग चला लेते हैं, मतलब महंगाई भी है, उस हिसाब से उसको करते हुए अपन यहाँ लगातार डटे हुए हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पर 27 दिनों से हैं, तो आपके खाने पीने की कैसी व्यवस्था है? आप कैसे अपना खाना पीना चला रहे हैं यहाँ पर? ये हमारे संघ द्वारा ये सब मुहैया कराया जाता है। मतलब जैसे डिवीज़न वाइज अपन वो किए हैं, ग्रुप जैसे हैं, तो एक ग्रुप में खाना बनता है, उसको मतलब व्यवस्था के अनुसार से अपन करते हैं। जैसे नहीं हो पाता है तो ऊपर से मदद मांगते हैं, मतलब जैसे चंदा करते हैं, ये सब चीज़ें होते हैं। और भी जैसे 2200 लोग जो मदद करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, वहाँ भी कई राशन की व्यवस्था की यहाँ पर हो पाई है। तो यहाँ से भी अनाउंस किया जाता है कि अगर किसी को कम ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से आकर ले जाएं, तो वो सब चीज़ें व्यवस्था होती रहती है। जैसा कि अभी आपने कहा कि आपकी संघ के लोग मदद करें, तो इस पर सरकार ने कोई आपकी मदद नहीं की है? जी नहीं, अभी तक तो नहीं की है, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की। वन कर्मचारी की ओर से आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में? 10 साल हो गया काम करते करते, अब जल्दी से कर दे हम लोगों का भी नियमितीकरण। पिछले 27 दिन से यही है, न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना है। आप 27 दिनों से यहाँ पर से, तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? खाने को ठीक से नहीं मिल रहा है, न रहने को नहीं मिल रहा है। घर वाले बार बार मम्मी पापा लोग फ़ोन करते हैं। अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती तो आप जैसे युवा वर्ग इस पर क्या कदम उठाना चाहेंगे? जितना भी हो सके हम तो यहीं रहेंगे, जो भी करना पड़ेगा ये, क्योंकि हमारी अंतिम लड़ाई है। सरकार हमसे वादा करी थी और नहीं करेगा तो जो भी बनेगा हमसे वो हम करने के लिए तैयार हैं।